तो जो नेक्स्ट हमारे पास है इट इज नन अदर देन द जंपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जंपिंग स्टेटमेंट्स भी। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब दो चीज होते हैं, या तो ब्लॉक को टर्मिनेट करना है या तो पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप करना है, या होंगी इसमें आइटरेशन भी। मान लो मेरे पास इसके अंदर दो चीजें, वैसे तो एक और होती है रिटर्न भी होती है, बट रिटर्न को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, अभी रिटर्न का कोई काम नहीं है। सो हम इसको यूज करेंगे इन द कंटिन्यू स्टेटमेंट एज वेल। तो मेरे पास जो पहली स्टेटमेंट आई है दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट। सो ये बेसिकली क्या करती है, इट terminates the block of statements on the basis of based on particular condition. ठीक है जी, लेट्स चेक आउट द एग्जांपल। और एग्जांपल से पहले ये भी देख लो कि इसको यूज करने का सिंटेक्स क्या है। इसका कोई सिंटेक्स नहीं है, ब्रेक जहां लिखोगे उधर ब्रेक हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें, मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, एक आइटरेशन होगी जो 10 से स्टार्ट, जो कि क्या हुई एक्चुअली 1 से स्टार्ट हुई है, और मैं वाइट इधर लिख रही हूँ उस आइटरेशन को 10 तक चलना है। तो कहाँ तक चलना है जी, 10 तक चलना है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा वाइट ब्लॉक के अंदर अगर जो मेरी आइटरेशन है वो कहाँ तक पहुंच गई है, 4 के पास पहुंच गई है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक कर देना है। वरना मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जो आइटरेशन है वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। अब आपको इसके अंदर थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए, ये पार्ट उसको समझ में आएगा जिसको इंडेंटेशन समझ में आएगी। अगर आप इंडेंटेशन को नोटिस में रखो तो जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर नहीं है, वो क्या है, इफ के बाहर है। अगर आप डाउट में हो कि नहीं जी इफ के तो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, तो ये ऐसा ही ब्लॉक बनता है। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती तो मतलब पता चलना था ये इफ के अंदर है, लेकिन ऐसी नहीं है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि वाइल के अंदर है। हमें इतना बात समझ में आया। द मोमेंट हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, what will be getting, and मैंने इसको इंक्रीज इन द, तो मेरे पास प्रॉब्लम आई थी इन्फिनिट लूप की, हम पढ़ चुके हैं। प्लस इज इक्वल टू बाय 1 रखे जाओ, मुझे ये भी करना है कि एल्स में क्या करूँ, उसको प्रिंट करा के जाऊँ। और मुझे इस पाइथन के देखो इस वाले शेल को मुझे पहले बंद करना पड़ेगा, तो फिर दूसरे शेल एग्जीक्यूट कर पाऊंगी, अदरवाइज वो इम्पोर्टेंट लूप चलती जाएगी। सो ये मुझे मिला फ्रॉम 1 टू लेके ऊपर भी कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? हाँ, ऊपर भी कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है तभी ये प्रिंट हुआ। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम बड़े ध्यान से ना पहले जरा समझते हैं कि ये कैसे हुआ। अगर तुम्हें ब्रेक समझ में आ गई, तुम्हें कंटिन्यू अपने आप ही समझ में आ जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया। मैंने कहा मैंने एक आइटरेटिंग वेरिएबल लिया जो 1 से शुरू होगा। फिर मैंने कहा 1 को कहाँ से चलाना है, 1 को पूरे 10 तक चलाना है। फिर मैंने कहा ये जो आई है मेरे पास, ये मेरे पास कहाँ पे है, इस स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दूसरी लाइन उसको मिली तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा हर बार। जैसे उसको पता चला उसको कहाँ तक रुकना है, उसी के बाद मैंने कंडीशन दे दी कि पहले ये चेक करो कि अगर आई पहुंच जाता है कहाँ पे, 4 के पास पहुंच जाता है, तो वहीं पर मुझे क्या कर देना है, ब्रेक करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है,
यहाँ से बाकी पहुंचने तक टर्मिनेट करना है। तो ब्रेक क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। अगर तुम्हें लगता है कोड के अंदर यू आर द प्रोग्रामर ना, तुम्हें कुछ ऐसी सिचुएशन लगती है जहां पे तुमने 50 से शुरू होके 102 तक जाना है। मेरा क्वेश्चन दोबारा समझो। मैंने कहा चलो मान लो मैंने तुम्हें दो टास्क दिए, एक होता है सोर्स, एक क्या होता है डेस्टिनेशन। मैंने कहा तुम्हें 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाना है, 100 तक आना है। ये तुम्हारा स्टार्ट एंड स्टॉप है जो होना ही चाहिए। स्टार्टिंग में पता चलेगी तो पता नहीं चलेगा कि शुरू कहाँ से होना है। तो क्या हम ट्रेजर हंट जैसी गेम बना सकते हैं, हम ट्रेजर हंट जैसी गेम नहीं बना सकते। ट्रेजर हंट में क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुई हो वहां पे अपनी पोजीशन बताओ फिर आगे मूव करो। हम ट्रेजर हंट भी बनाएंगे इसके अंदर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे मैं क्या मिल गया 100, तो 100 का लिए क्या हो गया, स्टॉपिंग पॉइंट हो गया। मैंने कहा अगर बीच में मेरे पास कोई रास्ता है, अगर मैंने कहा 65 पे मुझे क्या होना है, पूरी तरीके से स्टॉप होना है। क्यों, अगर 65 पे अगर उसको ट्रेजर मिल जाता है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तुमने कितने स्टेप दिए गेम में, तुम्हें 100 स्टेप मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हें 65 में जाके तुम्हें ट्रेजर मिल जाता है तो उधर ही ब्रेक करो। तो प्रायोरिटी किसकी हुई, डेस्टिनेशन की, ट्रेजर की, ट्रेजर की प्रायोरिटी हुई। तो मुझे यही पे अपना ब्रेक यूज करना है, चाहे मुझे पता है कि मेरे आइटरेशन में एंड तक जाना है। अगर बीच में से उसको ब्रेक करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना पड़ेगा। क्या मेरी क्लैरिटी समझ में आई? देन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू बेसिकली क्या करेगा, इट्स स्किप, skips the allocation based on the condition। तो कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप करेगा। मतलब मुझे एग्जैक्टली वही आइटरेशन को जंप करना है। अब वो कैसे करेगा अगर इसकी जगह मैं लगा दूं कंटिन्यू, फिर मैं देखू इसका आउटपुट, तो मुझे क्या मिला, तो ये सही नहीं आया। इसको हटाई देती हूँ। मैं बहुत कुछ करी हूँ अपने लैपटॉप पे, तो मेरी आने दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। कई बार मेरी वेब डिजाइन में चलती, कभी कुछ, ये कुछ तो प्रॉब्लम है। ना कंटिन्यू हो जाओ फिर टाइप करते जाओ, बस कंप्लीट कर जाओ। तो इसको कुछ करना चाहिए। कभी भी सेम अगर मैं तुम्हें इसका आउटपुट दिखाऊं तो वो अलग होना चाहिए। अगर मेरे पास फ्लो कंट्रोल है, वो show you control।
चलते हैं दूसरे समस्या। कॉपी में नहीं आना किसी मुझे लिखना पड़ेगा। मैं इसके काम में फोर से स्टार्ट कर देती हूँ। इसको कहते हैं कि हमने जब 7 पे आना तो चला तो फिर देखते हैं थोड़ा कम लगता इतना लिखता है। मेरे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे स्कूल में, मैं बहुत काम कर रही हूँ इसके अंदर, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। तुम लोग जो इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, मैं शो यू द रिजल्ट। इसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए? इसका रिजल्ट आना चाहिए 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। तो इसके बाद जो 3 के बाद जो 4 आना था ना, ये उसको क्या करेगा? स्किप करेगा। मान लो जैसे मैंने गेम बताई थी, तो गेम के अंदर क्या था? मेरे पास एक सोर्स था और मेरे पास क्या था? एक डेस्टिनेशन था। मैं क्या है, जब मैं 60 स्टेप के ऊपर पहुंची हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था? यहाँ पे बोलते हाँ नहीं ट्रेजर। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है? डेंजर वाला साइन होता है ना। मान लो मेरे पास वो डेंजर वाला साइन है, तो मुझे क्या करना है? अगर मैं डेंजर के पास पहुंच गई हूँ, तो मुझे उसको क्या करवाना है? मुझे उसको स्किप करवाना है यूजर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हेडिंग यूज करेंगे। बट तुम्हें नहीं लगता हम यूजर के लिए कुछ क्या करेंगे? हम पहले यूजर के लिए एक इनपुट लेंगे। हम उसको बोलेंगे तुम्हें कहाँ पे जाना है? हम उसको बोलेंगे क्या तुमने ईस्ट पे जाना है या क्या तुमने वेस्ट पे जाना है? अगर उसने इनपुट किया हाँ जी मुझे ईस्ट पे जाना है, तो मैं इसको बोलूंगी चल ठीक है तुम ट्रेजर के लिए जाओ। अगर वो वेस्ट के लिए है तो मुझे क्या चाहिए? मैं उसको डेंजर बता के उस डेंजर के अंदर क्या कर दूंगी? डाल दूंगी, और वो कहीं ना कहीं किसी खाई में या किसी गल में गिर जाएगी। राइट? फिर उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? उसको कुछ ना कुछ तरीके पास देंगे। वजह तो नहीं रस्सी दे देते हो, वो होता है ना जीयूआई के अंदर, बस हम जीयूआई यूज करेंगे। हमने प्रॉपर कोड करना है कमांड प्रॉम्प्ट। जहाँ पे तुम लोग ये जो देखते हो ना, ये सारा कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर तुमने अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तुमने कमांड प्रॉम्प्ट से पूरी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। एक एक कमांड तुमने कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर्स का काम क्या होता है? इन डेप्थ पे काम करना। जो इम्प्लॉयज उन्होंने हायर किए थे उनका काम होता है ऊपर ऊपर से जितना टास्क दिया वही करना है। डिजाइन तो तुम लोगों के हाथ में है। समझ में? तो इसी तरीके से काम करना है। ट्राई कीजिए करो। ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है कहाँ भी पड़ा हुआ है, पहले वो मुझे क्या देता है? मुझे पाइथन की फाइल देता है। उसने मुझे पहले पाइथन की फाइल दी। आफ्टर दैट ही वो क्या करके देगा? मुझे ये फाइल देगा ये बी ड्राइव के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया है वो। मतलब पहले उसको क्या चाहिए? उसको पाइथन चाहिए। पाइथन के बाद उसको वो फोल्डर चाहिए जहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऐसे ही फोल्डर अलग हो जाते हैं। पहले उसको वो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें तुम काम कर रहे हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप चाहिए। सेटअप तुमको इंस्टॉल करवा दिया था, फोल्डर तुम लोगों को भी बता दिया था, अब बस एग्जीक्यूशन कर दो, ताकि कल को अगर तुम कोई पुराने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो पुराने सॉफ्टवेयर, तुम एक बहुत ही नए सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो उसमें भी तो चीजें डालनी पड़ती है ना। तुम किसी को बना के दोगे तो चीजें डालनी पड़ती है ना। अब ये जो मॉल्स वाले होते हैं, मतलब जैसे डी मार्ट है, ये कितने कितने यहाँ पे मॉल्स है, गवर्नमेंट वाले हैं, यहाँ पे जो टैक्स वगैरह को तुम लोग को बनवाते हैं,
उनके जो सॉफ्टवेयर है वो जो दिखाई दे रहा है ना बिल कैलकुलेशन, वो कोई हाई लेवल का नहीं है। जितना उनको चाहिए सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा है। वो कैसे है? क्योंकि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है हमें उसमें उतना बढ़ाना है। एक यूजर का लेवल जो होता है वो 3 स्टेजेस पे डिफाइन किया जाता है। एक होता है जीरो लेवल, जिसको कहते हैं नेम यूजर। एक होता है प्रोफेशनल यूजर। अगर मैं तुम्हें बड़े ध्यान से समझाऊं, कोई भी यूजर है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है। एक होता है जीरो लेवल का, एक होता है मान लो उसको 100 लेवल पे लेके जा रहे हो, और एक दोनों में मिड होगा। यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि वो क्या होगा, एक नेम यूजर होगा। और ये कौन सा होगा, वो एक यू कुड से एक आर्किटेक्चर लेवल का होगा, और एक बीच में कौन सा होगा, प्रोफेशनल होगा। आप कह सकते हो कि प्रोफेशनल लेवल इज द आर्किटेक्चर लेवल, लेकिन मीडियोकर वो होता है जो नेम यूजर से थोड़ा समझदार हो, लेकिन एक आर्किटेक्चर लेवल जिसने जिसने इंजीनियर में काम करना है उससे थोड़ा कम समझदार हो। जैसे होता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स का काम क्या है, टीच करना। अगर कोई केबल खराब हो जाती है वो ठीक करने बैठेंगे, उनको पता ही नहीं होगा, राइट। एक होता है जिसने सारा इंस्टॉल करके दिया, सारी तारें लगा के दी, सारे कंप्यूटर इंस्टॉल करके दिया, वो कॉलेज ने इंजीनियर हायर किया था। और एक होता है लैब अटेंडेंट, जो जितने घंटे 7 से 8 घंटे आपके कॉलेज में मौजूद रहेगा। जिस बच्चे को पासवर्ड नहीं पता पासवर्ड लगा के देगा, जिस केबल में प्रॉब्लम आ रही है वो केबल लगा के देगा, प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोजेक्टर ठीक करके देगा। दैट इज व्हाट इट इज मेडियोक्र लेवल। इसको प्रोफेशनल यूजर कह सकते हैं, बट वो इतना एडवांस नहीं है। क्लैरिटी हुई? सबको समझ में आई? तुम लोग का टास्क क्या है? अब आज से तुम लोग का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। प्रोजेक्ट हमने कौन कौन से बनाने हैं मैं बता दूं। एक हमने बनाना है क्विज, जो कि सबके लिए जरूरी है। एक हमने बनाना है इन्वेंटरी सिस्टम, एक हो गया इन्वेंटरी सिस्टम, और एक हमने बनानी है गेस द फॉर्च्यून। एक हमने बनानी है गेस द फॉर्च्यून गेम। ये हमारा टास्क होगा। क्लैरिटी हुई सबको? तो जो क्विज वाला है पहले हमने इसका टारगेट रखना, ठीक है जी। अब क्विज में होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको लिख देती हूँ, तुम लोगों को सबको समझ में भी आ जाएगा। मैं इसकी अपनी फाइल बना देती हूँ, ठीक है जी। ये होगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। 5 मिनट, एक मिनट, प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है। मैं 2 मिनट में
हाँ जी, let's get back to the topic. So हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? हाँ, हम कह रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में. चलो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. चलो इस पूरा सेव कर लेते हैं. सो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन क्विज. अच्छा, क्विज में तुम लोगों ने भी रियल वर्ल्ड में क्विज दिए हो ना, तुम लोग कैसे समझते हो क्विज कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है वहां पे, राइट? क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया, उसके एमसीक्यूज में 3-4 आंसर दे दिए. तुम्हारी मर्जी, तुमने 3 रखने, 3 रखने, 4 रखने, 4 रखोगे, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा है. कितने क्वेश्चन डाले हैं? सिर्फ 7 क्वेश्चन डाले हैं. जिसमें तो 20-25 भी होते ना, हमने क्वेश्चन कितने डाले हैं? सिर्फ 7 क्वेश्चन. ठीक है. सो हमारे मैक्स क्वेश्चन कितने होने हैं जी? हमारे क्वेश्चन होने चाहिए 7. इससे कम नहीं होने चाहिए. ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है. किसी के 6-5 क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए. ठीक है जी. अब ये वर्किंग कैसे होती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. पहली चीज ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है. एक आपने क्वेश्चन दिया, 3-4 दिए, उस 3 आपने एमसीक्यूज दिए, उसमें से हमने एक गेस कर लिया. ऐसे ही होता है ना. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, मैंने बोला अगर मेरे पास क्या है, एक सेकंड, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लिखूं, एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, वो कौन सी है? तो अगर मैं यहाँ पे दे दूं .txt, अगर मैं यहाँ पे दे दूं .java, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं .py, तो आपको समझ में आता है कौन सा आंसर राइट है? ये वाला. तो हम उसको कौन सा बताएंगे? हमने एंटर कर दिया 3. आप 3 एंटर करोगे, C एंटर करोगे, आप क्या एंटर करोगे वो तो आप ही के हाथ में. अगर मैंने एंटर किया 3 तो मुझे पता है यूजर की डेटा टाइप कौन सी आएगी? इंटीजर. अगर मैंने एंटर किया C तो मुझे पता है यूजर की वैल्यू कौन सी आएगी? str, जो कि स्ट्रिंग होती है. अब मैंने कहा कि ये जो 3 और C मैंने जो भी दिया,
अब इसको क्या होगा, चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग ही होगी पहले, चेकिंग कैसे होगी, बड़े ध्यान से देखना। कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी बनाने से पहले क्या डिसाइड होता है, एक कौन सा होता है जी, प्रोग्रामर, और दूसरी एंटिटी कौन होता है, कंपाइलर, और लास्ट एंटिटी कौन होता है, यूजर। इस इंटरफेस में प्रोग्रामर का कोई लेना देना नहीं होता, किसके साथ, यूजर के साथ। दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, कोई लेना देना नहीं। उन दोनों के बीच में क्या है, कंपाइलर है। यूजर ने जो भी आंसर दिया उसको कौन चेक करेगा, और कंपाइलर को कौन बताएगा, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, जो आंसर होगा उसको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जब ये क्या करेगा, उसको गेस करेगा, तो ये इसको क्या कर सके, एफिशिएंटली चेक कर सके। ऐसे करनी है कोडिंग, ठीक है जी। जरूर नहीं कि तुम लोग पहली बार में काम कर जाओगे, नहीं होना, 7वीं बार तो होगा, 12th टाइम तो होगा ही, पर श्योर होगा, अगर समझ के प्रेजेंस ऑफ माइंड से करोगे। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दिस इज योर वेरी फर्स्ट टास्क, जो तुमने सोच के करना है। इसी के लिए तुम आगे कमाओगे, सैलरी तुमने इसी चीज की लेनी है, सोचने की सैलरी लेनी है। कोई आलस नहीं दिखाना कि मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। जिसने आलस किया ना बेटा, वो गए, उसकी टिकट कटेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा लॉजिक सोचना है। मैंने कहा ठीक है जी, ये हमने काम किया, अब इसके बाद क्या, चेक किया, मान लो उसका जो आंसर था वो क्या हुआ, वो मैच हुआ। अगर मैच हुआ तो मैं इसको क्या कहूंगी, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 बता दूंगी। लेकिन अगर उसका मैच नहीं हुआ, सो आई गेस तुम लोग दिमाग में सोच पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट लगना है। अब कौन सी चारों में से कौन सी पैच लगनी है, वो तुम्हारा दिमाग होगा। अब मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे अगर सही आंसर नहीं दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 3 चांस देने पड़ेंगे, राइट। अगर उसने क्या किया, 3 चांस उसने लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस मुझे उसको 3 चांस में फंसा के एक एक बार क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर उसने पहली ही बार में मुझे सही आंसर दिया तो मैं उसको क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहां पे लाई करेंगे, चांस नंबर 2 पे। और जो चांस नंबर 2 पे मिला तो उसको चांस नंबर 3 पे लाई करेंगे। और अगर वो किसी भी बार गेस नहीं कर पाया तो उसकी जो स्कोर होगी वो कैलकुलेट नहीं होगी। अगर जरा फर्स्ट पार्ट पे चले कि जब उसने पहली ही बार गेस किया तो मुझे क्या करनी है, स्कोर को +1 इंक्रीमेंट करना होगा। लेकिन अगर उसने चांस में ये जो 3 चांस दिए थे, अगर इसमें उसने एक बार भी सही गेस कर लिया तो कोई स्कोर कैलकुलेट नहीं होगी। आसान भाषा में, अगर वो लूप में फंसा तो लूप में फंसने के लिए आप कोई स्कोर कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो पहली बार में आंसर गेस कर गया उसकी स्कोर कैलकुलेट होगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। मैंने बहुत आराम से लोगों को समझाया, कैसे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो घर जाके एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना। क्लैरिटी हुई, सबको समझ में आई। अब यही तो बंद नहीं हो रहा, बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रोग्रामिंग पार्ट हमारे लिए क्या जरूरी है, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले टास्क करना है डिटेल्स पूछने का। हर गेम में एक एज रिस्ट्रिक्शन होती है। हमने उसको क्या पूछना है, जो भी तुम लोग उसका यूजर नेम पूछोगे उससे उसका गेमिंग नेम भी पूछना है। हाय गेमर एंटर योर नेम। तो जो अपना नाम देगा तो गेमिंग के लिए वो वही अपना नाम देगा, उसका ऑफिशियल जो उसके डॉक्यूमेंट्स पे होगा। रियल वर्ल्ड में हमने उसका नाम नहीं लेगा, वो गेमिंग के लिए अपना जो नाम, सब लाइक होता है जब डेविल रख लेते हैं, डेविल बनी रख लेते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे नाम होते हैं, बड़े कुछ फैंसी नाम होते हैं जो वो अपने लिए रखते हैं। वही फैंसी नाम हम एक्सेप्ट करेंगे और थ्रू आउट द गेम उसी को यूज करेंगे। ट्राई करना हमें पूरा कमांड प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। तो हम कहेंगे अपने काम करो, अपना गेमर्स वाला जो तुम्हारा नाम होगा ना मुझे वो भी दो। उसने वो नाम दिया तो मुझे पूरी गेम में उसी नाम से उसको एड्रेस करना। अब मैं पूछ रही हूँ उसको क्या, उसकी एज।
कौन कौन सी डिटेल्स पूछेंगे, तुम्हारा जितना दिमाग चलता तुम उतनी डिटेल्स पूछो उससे। तुमने खुद का दिमाग चलाना, मैंने कहा डिटेल्स पूछेंगे, तुम कौन से डिटेल्स पूछोगे वो तुम्हारा दिमाग है। मैंने कहा अगर जो उसकी एज है, अगर वो ग्रेटर देन 18 होगी, तो मुझे उसको क्या करना है, मुझे उसको आगे भेजना है। और एल्स के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वहीं से उसको क्या करा देना है, स्टॉप करा देना है, मुझे वहीं से उसको क्या करवा देना है, एग्जिट कर देना है। अब मान लो उसकी एज क्या हुई, ग्रेटर देन 18, क्या होगा, बार बार देंगे। अगर मुझे एज ग्रेटर देन 18 मिल गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है। मैंने बताया था ना, वो क्या एंटर करेगा, ए एंटर करेगा, 1 एंटर करेगा। अगर ए एंटर करता है, हो सकता है वो लोअर केस में एंटर करे, अपर केस में एंटर करे, तो मैं क्या चाहिए, तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन बताओगे, उसको बोलो टर्म्स एंड कंडीशन कितनी है। अब टर्म्स एंड कंडीशन कितनी दोगे, ये भी 7 दोगे। 7 से ज्यादा हो सकती है, 7 से कम नहीं होगी। बात समझ में आई। अगर उसको टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आती है, तो उसको बोलो क्या एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। अगर वो कहता है हाँ जी एक्सेप्ट करता हो, तो फिर क्या करना है, आगे भेजना है। और आगे क्या होगा, आज ही आगे होगा क्विज वाला पार्ट। एक्सेप्ट उसको क्या बोलो, एल्स उसको क्या बोलो कि अगर तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं है तो एग्जिट करो। क्लैरिटी हुई। जरा इसी को मैं कोड में भी लिख देती हूँ। तो सबसे पहले टास्क हमने क्या करना है, हमने पूछनी है यूजर की डिटेल्स। अब डिटेल्स क्या होगा तो तुम लोग सोचो। फिर चेक करना है एज क्राइटेरिया, अगर वो 18 या 18 से ऊपर है तो उसको क्या कहना है, तो उसको कह दो कि हाँ जी ठीक है, अब आप क्या करो, यू कैन प्रोसीड फर्दर। प्रोसीड फर्दर, वरना उसको एल्स में क्या हो, एग्जिट कर दो क्योंकि तुम एलिजिबल नहीं हो। अब अगर वो एज ग्रेटर देन 18 उठाई, तो क्या करना है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन देंगे। यहाँ भी सेम, अगर उसको एक्सेप्ट है, जो मैंने बना के दिया एग्जैक्ट यही मत कॉपी पेस्ट कर देना, ये सिर्फ लॉजिक है, वो तुम लोगों ने करना है। अगर ये चीज उसको क्या है, एक्सेप्ट है, तो ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, प्रोसीड फर्दर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में उसको क्या करवाओ जी, एग्जिट करवाओ। हमें ये भी समझ में आ गया। अब हमने कहा कि अगर हम उसको प्रोसीड फर्दर कह रहे हैं, तो अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बड़े ही अच्छे पैटर्न में, हम मान इस तरीके के पैटर्न यूज करेंगे। ट्राई करो कि जितने ज्यादा पैटर्न यूज कर सको आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे क्विज स्टार्ट का मैसेज करना पड़ेगा, और तुम डायरेक्टली काम भी कर सकते हो कि जो भी यूजर का नेम होगा, मान उसका नेम क्या है, MK69 उसका नाम है, तो तुम्हें उसको नाम को भी क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा तुमने सोचना है कि तुम अगर गेम खेल रहे हो कि तुम्हें क्या क्या चीजें गेम के अंदर मिलती है। ट्राई टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोसीड फर्दर क्विज स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, उसको उसका जो होगा ना फर्स्ट क्वेश्चन, बस मुझे वही देना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन उसका बना, अगर उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने 3 लिखा था, मैंने कहा था अगर जो मेरा आंसर होगा वो किसके, सॉरी उसका जो गेस हुआ, मान लो मैंने गेस वेरिएबल बना, अगर उसका जो गेस होगा वो 3 के इक्वल निकल आए, तो मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या करना है, डिस्प्ले करवा देना है, डिस्प्ले करवाना है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स के अंदर मुझे उसको लूप में रख के 3 चांस देने पड़ेंगे। और अगर उसने कैलकुलेट किया तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करवाने से पहले उसको मुझे स्कोर को +1 इंक्रीमेंट करना होगा। और वैसा नहीं है तो मुझे स्कोर में ना तो डिक्रीमेंट करना ना तो इंक्रीमेंट करना, कुछ नहीं करना। बस ये गिनती का इतना है तुम्हारा काम। ट्राई करो, अगर इसको सैटरडे तक फिनिश कर सकते हो, तो जैसे जैसे हम आगे काम शुरू करते जाएंगे, थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज पढ़ते जाएंगे, हमने दूसरे प्रोजेक्ट भी शुरू कर देने, प्रॉफिट एंड लॉस वाले। क्लैरिटी हुई, बात समझ में आई, कोई डाउट है इसके अंदर, नो, वेरी गुड। चलो ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक काम, ये मैं तुम्हें भेज भी देती हूँ। ऑनलाइन वाले में से है किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको, क्लियर है जी, ओके।
बच सकते हो।